ये जो नशा है ना भैया, ये बड़ी खतरनाक चीज है। जो पीते हो मैं उनसे मना नहीं कर रहा, खूब पीना और डबल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें नुकसान हमारा तो है नहीं, हम कोई पाबंदी नहीं लगा रहे। पर जो बात है वो बताना तो बनता है हमारा व्यासपीठ से। पीने वाले का सबसे पहले तो चरित्र नष्ट होता है, क्योंकि धर्म और अधर्म का बोध खत्म हो जाता है, सही और गलत का निर्णय खत्म हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल उसका माइंड होता है। सबसे पहले चरित्र नष्ट होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग, ऑल थिंग इज लॉस्ट। फिर कुछ बचा ही नहीं। और ये नशा क्या करता है? सबसे पहले प्रहार ये आदमी के चरित्र पर करता है, फिर स्वास्थ्य पर करता है, फिर धन पर करता है। मैं गलत कहूं तो टोक देना, धन पर करता है, और फिर इज्जत पर करता है। पीने वाले की इज्जत तो आप जानते हो कितनी होती है। न तो उसकी पत्नी इज्जत करती है, न उसकी बच्चियां, न बेटा, न मां, न गुरु, न समाज। एक छोटी सी चीज और हानि कितनी, समझिएगा मेरी बात को। हानि न तो मां पसंद करती है कि मेरी ऐसी औलाद हो, न पत्नी, न बच्चियां। पता है, जो पीने वाला होता है उसकी बेटी तो बहुत रोती है, क्योंकि ससुराल में जाए, अच्छो नाम करे तो लोग तुरंत उसका गला पकड़ लेते हैं। अरे वह शराबी की है, यहाँ बन रही है ज्यादा सती सावित्री, जगह बाप शराबी है? एक स्कूल में, छोटा सा स्कूल था, उसमें छोटी छोटी बच्चियां पढ़ती थी, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल। एक छोटी बच्ची अपनी क्लास में टॉप और बड़ी होनहार, लेकिन वहां की जो संग की सहेलियां थी ना, अरे ये उसकी है, शराबी की लड़की है, ये शराबी की। एक दिन रोते रोते अपने पापा के पास पहुंची, गोदी में बैठ के पापा की ठोड़ी के नीचे हाथ लगाया। पापा, तुम्हारी वजह से मेरा जीना हराम हो गया है। स्कूल के बच्चे, गांव के बच्चे, मैं कुछ भी अच्छा करूं सब पे पानी फिर जाता है। पापा ने कहा, बेटा क्या बात है बता, मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा, मेरी बेटी है ना। बोले पापा जान की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी चीज है। बेटी की आंखों में, मासूम सी बिटिया, आंखों में आंसू आ गए। तब उसने अपने पिताजी से कहा, पापा से कहा, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना,
सुन सुन के ताने पापा, सुन सुन के ताने पापा, हुआ छलनी सीना। सुन सुन के ताने पापा, हुआ छलनी सीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। सुन सुन के ताने पापा, सुन सुन के ताने पापा, हुआ छलनी सीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। ए भैया पीने वाले हो, बैठे हो तो मेरी प्रार्थना है, सिर्फ प्रार्थना है व्यासपीठ से, अपनी बच्ची के खुशी के लिए, अपनी पत्नी की खुशी के लिए, अपनी माँ की खुशी के लिए, अपने पूर्वजों की खुशी के लिए, अपने देश के लिए, अपनी भूमि के लिए। इस बच्ची की जो पुकार है वो हर बच्ची की पुकार है, हर बच्ची की पुकार है। बड़ी मुश्किल से मैया घर को चलाती है, बड़ी मुश्किल से मैया घर को चलाती है। खुद भूखी रहकर, खुद भूखी रहकर वो हमको खिलाती है। बड़ी मुश्किल से मैया घर को चलाती है, बड़ी मुश्किल से मैया घर को चलाती है। खुद भूखी रहकर वो हमको खिलाती है। वादा करो अब से इसको, वादा करो अब से इसको, पियोगे कभी ना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। वादा करो अब से इसको, पियोगे कभी ना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। चार पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी, इन्हीं चार पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी। बहन और भाई को आगे बढ़ाऊंगी, बहन और भाई को आगे बढ़ाऊंगी। पढ़ने पढ़ाने का मैंने, पढ़ने पढ़ाने का मैंने संकल्प लीना। पढ़ने पढ़ाने, पढ़ने पढ़ाने का मैंने, पढ़ने पढ़ाने का मैंने संकल्प लीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। कैसे कहे रे पापा मन भी न माने, कैसे कहे रे पापा मन भी न माने। दुनिया वाले हमको मारते हैं ताने। कैसे कहे रे पापा दिल भी न माने। दुनिया वाले हमको मार
मारते हैं ताने। पापा, मुझे आपसे नफरत नहीं है, मेरे तो पापा हो ना, मुझे आप बुरे नहीं लगते, पर मैं ताने सुन के परेशान हो गई हूँ। मैं जहाँ से निकलती हूँ ना, मुझे ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं जो मेरे दिल को लगते हैं। और पता, बेटियों का स्वभाव होता है, बेटी जब ससुराल में जाती है, यदि बुरी सुरी बात सुननी पड़े तो बेटी कहती है मुझसे कह लो पर मेरे बाप से मत कहो, मुझसे कह लो पर मेरी माँ के बारे में कुछ न कहो। है, यदि कोई बाप को गाली देना तो बेटी को बहुत बुरा लगता है, कोई माँ को गाली देना तो बेटी को बहुत बुरा लगता है। कैसे कहे रे पापा मन भी न माने, दुनिया वाले हमको मारते हैं ताने। कहते हैं लोग तेरा, ये शब्द मुझे बहुत कचोटता है दिल में। शब्द सुनिएगा। कहते हैं लोग तेरा, उस बच्ची से कह रहे हैं, अब बच्ची पापा से कह रही है। कहते हैं लोग तेरा बाप है, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पी। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। छोड़ दोगे दारू तो इज्जत बढ़ेगी, छोड़ दोगे दारू तो इज्जत बढ़ेगी। फिर राम राज होगा कुछ ना जरूरत पड़ेगी। फिर राम राज होगा, फिर ना राम राज होगा कुछ ना जरूरत पड़ेगी। होगा खुशी से मेरा, होगा खुशी से मेरा जब चौड़ा सीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। सुन सुन के ताने पापा, सुन सुन के ताने पापा, हुआ छलनी सीना। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। भैया मेरा तो काम है कहवे को, अच्छी लगे तो तुम्हारी और बुरी लगे तो वापस। हम जब खेलते थे छोटे में तो हम कहते थे भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी, है ना। अच्छी लगे तो तुम्हारी और बुरी लगे तो हमारी, हमें वापस। इस प्रकार से भगवान ने अपने ही वंश का संहार देखा
दुर्गुणों के कारण, जो शादी होकर के घर में आई और घर में आकर के अपने पति को उसकी मां के विरुद्ध भड़काने लगी। धीमे धीमे कानों में होकर के जहर, और ऐसे प्रमाण बना बना करके झूठे कि तुम्हारी मां ये ऐसी, तुम्हारी मां ऐसी, तुम्हारी मां ऐसी। ये जहर है जो बंधे हुए परिवार को, हंसते खेलते परिवार को, महकते हुए परिवार को ये जहर काला कर देता है, मृत प्राय, मरणासन्न कर देता है। तुम्हारी मां ऐसी, तुम्हारो भैया ऐसो, और तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारो चाचा ऐसो। जा खानदान में एक अच्छो नहीं है तो का, जा खानदान में तू आई का तम एक अच्छो नहीं बोलो, एक दूसरे के प्रति सब में जहर भरना और सबको बिखेर देना, इससे बड़ा जहर दूसरा कोई होता नहीं है। और इस जहर का उपाय नहीं है, इस जहर का उपाय नहीं है। और ऐसे फन को ठाकुर जी किसी दिन बहुत बुरी तरह कुचलते हैं। और बुरा मत मानना, कुचलने के लिए ठाकुर जी स्वयं नहीं आते, बई की औलाद के द्वारा, उसी की औलाद के द्वारा। और बई के थूतरे पे लात जब पड़ती है ना, क्योंकि औरों से चोट खाने में तो दर्द कम होता है, औरों से चोट खाने में दर्द थोड़ा कम होता है, लेकिन चोट जब अपनों से लगती है ना, फिर वो रोती इतना है वो, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि मैंने कभी गलती की थी। जब कभी हमारे पंडित जी से मिलती हैं और हाथ दिखाती है, महाराज मैंने तो सदा भलो करो, मैंने काऊ के संग बुरो नहीं करो हैं, लेकिन पतो ना है मेरी औलाद ऐसी नहीं कर आई, मेरे संग ऐसो भयो, मैं काऊ ने नहीं गिनी। प्यारे हो, मेरी उन बहुओं से प्रार्थना है, कभी मां से बेटे को अलग मत करना। और ये सबसे पहले कोशिश क्या करती हैं, 1 आध साल बीती, 2 साल बीती, फिर काऊ न काऊ बहाने थे, बच्चा पढ़ाने हैं ना, या गींगर की में रह के क्या करेंगे, बच्चा पढ़ाने हैं, तो यहाँ तो न त्यो पति पढ़ो, न त्यो ससुर पढ़ो, न तेरे देवर जेठ पढ़े, यहाँ तो हैं बच्चा पढ़ाने हैं ना। बोले कहाँ चले, बोले चलो ग्वालियर। क्या चलो भिंड, बच्चा पढ़ाने हैं। अच्छा, फिर वो आदमी कहता है कि चलो बच्चा पढ़ाने ग्वालियर चले, पर मम्मी पापा पहले चले, हैं बिन क्या करोगे माँ, हैं बिन माँ अच्छो ना लगा तुई, अभी ने अच्छो लगत तो है कि ना लगा, तो बिन ते पूछ तो लिंदे, तो बका जोर पर तू पहले ही फैसला ले रही है, बिन अच्छो ना लगा तुम्हारा, हैं वे यही ठीक है। जिनकी सेवा का सबसे पहला कर्तव्य था उन्हें ठुकरा देना और किसी न किसी बहाने से अपने परिवार को बिखेर देना। जिसने हमें खिलाया उन्हें हम खिला पाए, उन्हें दूध के बदले में पानी पिला पाए। जिनने हमारी खातिर, एक बात बताऊं, पति बेचारा पत्नी से एक ही बात कहता है, देवी तू मोते जो चाहे वो कह ले, जो चाहे सो करवा ले, पर मेरे माँ बाप को बुरा मत बोला कर, मेरे माँ बाप को मुझसे दूर करने के प्रयास मत किया कर, वो मेरी माँ है। ऐसा हाथ जोड़ जोड़ के कहता है और उसको रुला रुला करके उसके आंसुओं को पहुंचती तक नहीं है। वो पत्नी हो सकती है कोई, वो घर की गृहिणी हो सकती है जिसे उसकी माँ के आंसू दिखाई नहीं देते हैं, जिसे अपने बाप के आंसू दिखाई नहीं देते। वो ये भूल जाती है कि तेरी भाभी
जब तेरे घर में तेरे माँ बाप के संग ऐसा करेगी तो कैसा लगेगा? हैं? माँ बाप तड़पने को छोड़ दिए घर में, माँ बाप बेचारे रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन भाई तो ग्वालियर जाना है, भाई तो भिंड जाना है, दिल्ली जाना है, और उन्हें बिल्कुल भी अपने आप में सम्मिलित नहीं करना चाहती। ऐसी बहुओं को परमात्मा क्षमा नहीं करता। जिस पति को परमेश्वर कहती है, जिस पति के करवा चौथ का व्रत करके परमात्मा का रूप देखती है, और उसी पति की आंखों में आंसू देती है माँ से दूर करके। बहुत सी बहुएं तो ऐसी हैं, माँ से बेटा को मिलने तक नहीं देती हैं कि जाएगो तो कछु दे आवेगो, ये जाएगो तो मैं दे के आवेगो कछु। मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं, अरे नालायक, जाको दूध पी के बड़ो भयो, जाको सब कछु जाने, सब कछु माने जाए दयो, आज पढ़ायो लिखायो इतना बड़ो करो, आज भाई वो 100 200 500 रुपया दिया तो आग लग जाएगी, हैं? बाको कोई अधिकार ना रहो, पूरी की पूरी कमाई धर के बैठ जाए, और माँ बाप बेचारे फटी पनैया पैर के, फटी बनियान पैर के डोले। ऐसी बहुओं को परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता। पहले तो घर में रहते सरमोर की तरह, पहले तो घर में रहते सरमोर की तरह, अपने घर में रहे। बड़े बूढ़े अपने ही घर में बिना यूं लगाते हैं कि हम का गैर के घर में रह रहे हैं। माँ जब बेटा आता है कभी घर पे तो माँ यूं सोचते हैं आयो तो कछु खर्चा पानी कूँ, सावन कूँ, हैं कछु दे जागो, दाल रोटी कछु 1000 2000 500 रुपया दे जागो। लेकिन वो आता है, पाँव छू जाता है और निकल जाता है, तब रोती हुई रह जाती है, लेकिन कह नहीं पाती हैं, बेचारी खिशानी सी वो देखती हुई रह जाती है। माँ है वो। अब अपने ही घर में रहे किसी गैर की तरह, नाजों से इनको पाला, उम्मीद थी बड़ी, खुशियों में वक्त बीता, फिर आई वो घड़ी, पल में बदल गए वो उस बोर की तरह। बहु बेटा तो ऐसे बदले एक दौर की तरह, स्वार्थ में हो के अंधे कुछ मानते नहीं, तीरथ बसे माँ बाप में उन्हें पहचानते नहीं। बहु बेटा तो ऐसे बदले एक दौर की तरह, माता के अमोल दूध का वो कर्ज भुला दिया, पल पल दी जिनको खुशियां उनने रुला दिया। अब अपने घर में रहे किसी गैर की तरह, पहले तो रहते सरमोर की तरह। उन बहुओं से इतना ही कहूंगा, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और
वे अपने बड़े बूढ़ों की बद्दुआएं न लें, इतनी मेरी प्रार्थना है, फिर तुम्हारी खुशी जैसा चाहो। लेकिन ये बद्दुआएं यद्यपि वे देते नहीं हैं, लेकिन भगवान क्षमा करता नहीं है, वे फन कुचले जाएंगे। मेरे दिल से यही दुआ निकले, तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, भूल के भी ना भुला पाऊं तुझे, हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे, हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे। आज बड़े बूढ़े माँ बाप भारत जैसे देश में जहां अपने दिन किसी गैर की तरह काटते हैं ना, तो कलेजा बहुत दुखता है। जवान बेटा है, जवान बहुएं हैं, और एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, चार चार, पांच पांच बहुएं हैं, बेटा हैं, नाती हैं, लेकिन उनके पास कोई किलकारी करने वाला नहीं होता। दुनिया में और अपराध क्षमा हो सकते हैं, लेकिन मां का जो हृदय है उसको दुखाने वाला जो होता है ना, उसके अपराध को तो परमात्मा भी क्षमा नहीं कर सकता। दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है उसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से, नन्ही सी जान पर नन्ही सी जान बन के साया रहे वो है माँ, माँ का दिल ना दुखा। जिनके माँ जिंदा हो वे लोग कदर नहीं समझते, लेकिन जिनकी सिर से माया का साया, माँ का साया छूट जाता है, उनसे पूछिएगा कि माँ की कीमत क्या होती है, माँ का साया क्या होता है। जिनके माँ नहीं होती, जैसे पानी के रहने पर पानी की कीमत समझ में नहीं आती, ऐसे ही माँ बाप के रहने पर माँ बाप की कीमत समझ में नहीं आती। माँ बेटे की
जहाँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है। तुझ पे रातों की निंदिया भी कुर्बान है, माँ के ही रूप में रब मेहरबान है। सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ, माँ का दिल ना दुखा। भूल कर सारे सिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। कर ले तीरथ चाहे पूजा, तेरी सभी इबादत झूठी है। मनोकामना ना हो पूरी, जो घर की मैया रूठी है। मंदिर और शिवालय जाकर प्रभु चरण में पड़े रहे। माँ बाप पड़े बीमार खाट में न उनकी सेवा कर रहे। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया,
बस मैं इतना कहूँगा कि जो माताएं जो बहुएं बन के आई हैं, हर परिवार ये चाहता है मेरे घर में बहू ऐसी आवी जो घरे बांधे, जो घरे साधे, जो घरे चलावे। कोई परिवार ऐसा नहीं चाहता कि हमारे घर में आवे और हमारे घरैया बिखेर दे, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो उन आशाओं पे बहुएं खरी उतरें। मेरी उन बच्चियों से प्रार्थना है जो अभी घर में नए घरों में जाने वाली हैं और जो जा चुकी हैं, घर बिखेरने का काम मत करना, घर बनाने का काम करना।